हेलो फ्रेंड्स। वेल, मुझे कुछ 4-5 हफ्तों पहले एक जन का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरा ट्रांसप्लांट 4 महीने पहले हो चुका है और 4 महीने से मुझे पस आ रही है, फोड़ी आ रही है, मैवाज आ रही है। बेसिकली हीलिंग नहीं हो रहा है। थोड़े बहुत बाल तो आ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं 4 महीने से दवाई खा रहा हूं, एंटीबायोटिक्स खा रहा हूं। आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। सो आई आस्क्ड दैट पर्सन, कैन यू कम एंड मीट मी इन पर्सन। जब वो मुझे मिलने आए तब मैंने देखा कि ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो बाय एंड लार्ज वॉज नॉट बैड। कुछ खराब ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, पर वहां पे स्किन नेक्रोसिस हुआ था। स्किन नेक्रोसिस क्या होता है? स्किन नेक्रोसिस ये होता है कि जब हम ओवर इम्प्लांटेशन करते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जितने ग्राफ्ट डालने चाहिए उससे हम बहुत ज्यादा जब डाल देते हैं, या फिर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर एक एड्रेनालिन नामक पदार्थ होता है कि जो ब्लड वेसल्स को साइज कम करता है और हेम्पर्ड ब्लड सप्लाई कर सकता है, उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो वहां के टिश्यू को ब्लड ना पहुंचने की वजह से वो मर जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। उसे स्किन नेक्रोसिस कहते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट पूरे स्कल पे काफी जगह पे डिस्क्रीट स्किन नेक्रोसिस हो गया था। उन्होंने ट्रांसप्लांट कहीं और कराया था। ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ था, ट्रांसप्लांट बुरा नहीं हुआ था, ओवर इम्प्लांटेशन हुआ था। और उसकी वजह से ये जब कॉम्प्लिकेशन आई तो काफी लोगों ने सोचा कि ऑफकोर्स वो पेशेंट और काफी डॉक्टर्स को मिला। काफी डॉक्टर्स ने ये सोचा कि ये इन्फेक्शन हुआ है या फॉलिक्यूलाइटिस हुआ है, क्योंकि आमतौर पे ट्रांसप्लांट के बाद छोटी मोटी फोड़ियां आना बहुत कॉमन होता है और उसमें अगर आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई दवाई लेते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। लेकिन इनको जो था वो 2 महीने के बाद भी हो रहा था, 4 महीने के बाद भी हो रहा था, लेकिन इट वॉज मिसडायग्नोज विद द फॉलिक्यूलाइटिस। तो वो पेशेंट 4 महीने तक दवाई खा रहे थे। तो उनका आज पूरा एक केस प्रेजेंटेशन है, उसमें उनके 10th डे से लेके 4 महीने तक जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हुई थी वो दिखाया है। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको वहां पे जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है उसे स्कूप आउट करके निकालना होता है। एक सर्जिकल प्रोसीजर आता है और उसका फाइनल मैनेजमेंट इसमें दिखाया गया है। मैं आपको YouTube के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि फॉलिक्यूलाइटिस ये होता है कि जिसमें माइल्ड फोड़ी आती है, अगर हम कुछ दिन दवाई या क्रीम लगाते हैं तो अच्छा हो जाता है। और जबकि स्किन नेक्रोसिस ये होता है कि जिसमें आप कितनी भी दवाई खा ले, कितने भी ऑइंटमेंट लगा दे, आपको पस आना बंद नहीं होगा, वहां पे फोड़ियां आना बंद नहीं होगी। फॉलिक्यूलाइटिस आमतौर पे सर्जरी के इमीडिएटली बाद होता है। सर्जरी होने के 10, 15, 20 दिन में हुआ तो फॉलिक्यूलाइटिस होता है, लेकिन अगर 2-2.5 महीने के बाद आपको फोड़ी आना चालू होता है तो वो स्किन नेक्रोसिस है, वो फॉलिक्यूलाइटिस नहीं है। उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको उतना फायदेकारक नहीं होगा। बेसिकली उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसमें एक सर्जिकल चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पेशेंट है, इन्होंने 4 महीने दवाई खाई है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज उसका करेक्ट डायग्नोसिस करवाएं। और इफ सम डॉक्टर इज सीइंग माय वीडियो, then I just want to say one thing, that folliculitis is immediately after the surgery, while skin necrosis is a delayed thing. It is not immediately after the surgery. The folliculitis patient will respond well to the antibiotics, while in a skin necrosis patient will not respond to the antibiotic. The folliculitis, only the local application of some steroidal cream and the antibiotic, oral antibiotic is enough, while in a skin necrosis surgical procedure has to be done. Granulation tissue needs to be removed, and that is all about this thing. मेरा नाम डॉक्टर वैभव शाह है। आई एम इनटू द हेयर ट्रांसप्लांट, फेशियल कॉस्मेटिक एंड FFS सर्जरी। आई एम इन मुंबई, इंडिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding these procedures, feel free to approach me. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जी हाँ, आपके सामने पिक्चर है।
यह पेशेंट का पिक्चर है जस्ट 10 डेज़ के बाद। बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है, बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ लग रही है, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। दिस इज़ आफ्टर 20 डेज़। आप देख सकते हैं कि ब्लैक नेक्रोसिस टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है। बहुत सारे छोटे मोटे बम्प्स या बॉइल्स पेशेंट के सारे एरिया में डेवलप हो चुके हैं। ये है कुछ 15-20 दिन के बाद। पेशेंट ने 2 महीने हो चुके हैं और बॉइल्स आना अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। मल्टीपल बॉइल्स एवरीवेयर ऑन अ स्काल्प। समथिंग सिमिलर, बॉइल्स आते हैं जाते हैं, पस निकलता है, अच्छा होता है, वापस आ जाते हैं, वापस निकलता है, साइकिल ब्रेक नहीं हो रही है, कंटिन्यू है। एंड दिस इज़ द वर्स्ट, इवन विदाउट टचिंग द बॉइल इज़ कमिंग अप। ये जो इश्यू है दैट इज़ अ स्किन नेक्रोसिस। हम पेशेंट की रिपीट सर्जरी कर रहे हैं कि जिसमें पेशेंट को जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है उसे निकालना ज़रूरी है। उसके लिए डिस्कॉइड स्कूप का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसकी मदद से वहाँ से ग्रेन्युलेशन टिश्यू निकाले जाते हैं। ये चीज़ होती क्यों है? तो जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो एक्सेस स्किन और फैट है उसको निकाल देना बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं बट मेजरली ये चीज़ का ध्यान रखा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट का फॉलोअप वगैरह भी इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जैसे वीडियो में देख सकते हो कि हम लोग ने कुछ निकाला तो आपको सेमी सॉलिड चीज़ बाहर आई है जिसको ग्रेन्युलेशन टिश्यू कहते हैं। और ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू निकालना बहुत ज़रूरी है जब आप सर्जरी परफॉर्म करते हो तो। और ये अगर नहीं किया जाता तो पेशेंट को बॉइल्स आना बंद नहीं होता है, वो चालू ही रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये निकालें। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी जगह पे उसे बॉइल्स आ चुके हैं, पूरे स्कल्प पे जहाँ पे उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है वो सब जगह पे। तो इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये सर्जिकल रिमूवल होता है, इंसिजन ड्रेनेज होता है। ये पेशेंट की पिक्चर है जस्ट आफ्टर द सर्जरी, जस्ट 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद निकाला गया है उसका फ़ोटोग्राफ। और ये पेशेंट की फ़ोटोग्राफ है आफ्टर 10 days of a surgery. हाय, माय नेम इज़ खान। 4 महीने पहले मैंने सर्जरी कराई थी, हेड ट्रांसप्लांट करवाया था। तो उसके बाद मुझे बॉइल्स आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले दिनों में लगा कि ये सिंपल बॉइल्स है क्योंकि सर्जरी के बाद नॉर्मली ऐसे आते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें बोलते हैं कि पस आता है तो उसको क्लीन कर दिया करो, इट विल गो। तो मैंने अपने जहाँ से ट्रांसप्लांट किया था उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला ये एंटीबायोटिक्स खाना। तो मैं वो 4 महीने तक खाता रहा बट इट गेट्स वर्स्ट डे बाय डे। हर रोज़ वो वर्स्ट होता जाता। मुझे इचिंग होती, कभी स्किन ब्लैक हो जाता, बॉइल्स बड़े हो जाते। नहाने के टाइम बस ऐसे निकल जाता जब मैं हेड वॉश करता। मैं इतना सफ़र कर चुका हूँ इन 4 महीनों में। बहुत सारी दवाइयाँ मैंने ट्राई की, हर एंटीबायोटिक्स हर जगह गया मैं, बट किसी ने डायग्नोस नहीं कर पाया मुझे। सर वीडियो में बताएंगे कि मेरा स्काल कैसा था, उसकी फ़ोटो कैसी थी मेरे सर की जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। सो आपको पता चलेगा कितना वर्स्ट कंडीशन हो गया था स्टार्ट टू एंड। नाउ अभी मैंने 3 वीक्स पहले मैंने सर ने मुझे डायग्नोस किया है, ये सर ने, वैभव शाह ने, डॉक्टर वैभव शाह ने। तो मुझे इनको, जब मैंने इनका वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, तब मुझे आइडिया आया कि ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो मुझे हुई है। बट सेम नहीं थी, सिमिलर प्रॉब्लम थी। इन्होंने एक वीडियो डाला था, इंफॉर्मेटिव वीडियो, कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके बारे में उन्होंने बताया था, बीमारी के बारे में। अगर हेड ट्रांसप्लांट के बाद ऐसे बॉइल्स आते हैं, वैसा होता है, उसका नाम ये है। तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो मैं यहाँ पे आया 3 वीक्स, लगभग 4 वीक्स पहले। तो सर ने मुझे बोला कि ब्लड रिपोर्ट लगा लो, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मैंने उनको अपने रिपोर्ट्स, पस कल्चर भी करवाया। मैंने इसका रिपोर्ट करवाया अपने पैसों से बाहर, सर के पास आने से पहले। जो उसमें पस आता है उसका, तो उसमें ग्राम नेगेटिव, पता नहीं कौन से ऑर्गेनिज्म थे। तो मैं बहुत डर गया था, मेरे फैमिली वाले डर गए थे उन सब चीज़ों से। सो जब सर ने वो देखा मुझे फर्स्ट टाइम, तो बोला आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये कुछ मेडिकल टर्म में स्किन सिफ्रोसिस कुछ बताया था सर ने, तो वो हुआ है। तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, नॉट टू वरी, आप ब्लड रिपोर्ट लेके आना। तो सेकेंड या थर्ड डे में मैं इधर आया, सर ने डायग्नोस किया 3 वीक्स पहले।
अब आई एम रियली मच, मैंने सिर्फ 5 डेज एंटीबायोटिक्स खाया था, अब मुझे मोर देन 2 वीक्स हो गया है कि मैंने कोई एंटीबायोटिक्स अभी तक ली नहीं है, और मेरा स्कैल बहुत अच्छे से हील हो गया है। अब कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, ना तो कोई इचिंग है, कुछ नहीं, एवरीथिंग्स वेरी मच लाइक सुपर नॉर्मल। तो आई एम रियली गुड। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, कोई डॉक्टर को या कुछ भी, बट अगर किसी को ऐसे बॉइल्स आ रहे हैं और वो बहुत परेशान है दवाई खा के, तो प्लीज ऐसे एक सर्जन से, ऐसे एक डॉक्टर से कंसल्ट करें जिनको इस बारे में नॉलेज हो। दवाई खाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम होने की वजह से, बाकी तो मुझे नहीं पता, बट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बॉइल्स आते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, ब्लैक होती है स्किन, तो प्लीज ऐसे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें जिन्होंने इसको ट्रीट किया है। डोंट गो एनीवेयर एल्स, क्योंकि इससे वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप महीनों महीनों सफर करेंगे, सिर्फ दवाइयां खाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे, आपकी फैमिली भी सफर करेगी। अगर ये मैं टाइम पे डायग्नोस नहीं करता तो शायद पता नहीं, इससे भी वर्स्ट होने वाला था। बट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पे भेजा टाइम पे। आई केम हियर, सर ने बहुत अच्छी तरह से डायग्नोस किया। ही इज वेरी गुड इन थिंग। ऑल ओवर इंडिया से सर के पास आते हैं, मैंने इनका वीडियोस भी देखा है। दैट्स इट, मुझे यही बोलना है। बट और सफर मत करिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बॉयल्स की, इसकी उसकी, तो प्लीज एक अच्छे सर्जन के पास जाएं। थैंक यू।